Hello dear, welcome you all to the lecture number 3 of the course on arithmetic progression. बोर्ड टर्म 2 के एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव में हमने ये कोर्स लॉन्च किया है और इसके अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं रिलेटेड टू द चैप्टर सो कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। सो जिसने भी नहीं देखा है गो टू द चैनल एंड चेक इट आउट द लेक्चर्स दैट आई हैव पोस्टेड देयर और फिर लेक्चर नंबर 3 के अंदर आओ और प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, अपने स्किल्स को थोड़ा सा अपस्किल करो बेसिकली। सो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 बिना किसी फालतू डिस्कशन के और देखते हैं इस लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास कौन कौन से सवाल हैं। ऑफ कोर्स ऑल द प्रॉब्लम्स वुड बी ऑफ द डिफरेंट काइंड बिकॉज़ वी आर नॉट एक्चुअली डूइंग द डिटेल्ड कोर्स ऑन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, वी आर जस्ट सॉल्विंग दिस ताकि जो भी हमने पढ़ा है अभी तक वो हम फटाफट रिवाइज कर लें और पेपर के लिए जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाए, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है अब कि हम पूरा डिटेल जो है वो करना बैठे हैं ना। तो ये स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 को और ये स्क्रीन के ऊपर आपके सवाल दिख रहा होगा और देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जिस किसी ने भी पहले से ये एक्चुअली में पढ़ रखा है तो उसके लिए सजेशन है कि वीडियोस को पॉज करो, सॉल्व करो और फिर उसके बाद जो है वो सोल्यूशन चेक करो, देखो मैच करता है नहीं करता, करता है तो ठीक, नहीं करता है तो फिर सीख लेना इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सवाल ये है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस दैट इज 2x then x plus 10 and 3x plus 2 are the three consecutive terms of an AP। कहता है आपको x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए जो तीन टर्म्स दिए होंगे आपको 2x, x plus 10 and 3x plus 2 एक्चुअली में ये थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एपी हो जाए। तो बिफोर वी मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एक्चुअली मैं आपको थ्योरी जो है बता देता हूं कि अगर आपके पास तीन टर्म्स हैं a, b और c और अगर ये तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं a, b and c आर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, है ना। और वो रिलेशन ये होता है 2b is equal to a plus c, मतलब जो मिडिल वाला टर्म होगा उसका डबल करने पे फर्स्ट और थर्ड का सम आ जाना चाहिए। ये रिलेशन कहां से आया? बहुत सिंपल है सर, चूंकि आप बोल रहे हैं कि ये तीनों नंबर एपी में है तो इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है ना, ईच टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो जो डिफरेंस a और b में होना चाहिए वो एक डिफरेंस b और c में होना चाहिए, दैट इज b माइनस a मस्ट बी इक्वल टू c माइनस b। तो अगर आप अरेंज करेंगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। फिलहाल अगर आपको ये समझ में नहीं आया ये पार्ट मैंने कैसे किया, वैसे कोई बड़ी बात तो इसमें है नहीं, बट स्टिल अगर नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो है रिलेशन याद रखो, आपका जो है वो काम बन जाए, ठीक है। फिलहाल हम इस रिलेशन को याद रखेंगे कि जब कहीं भी कोई बोले ये तीन टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स है एपी के, तो आपको ये रिलेशन लगाने आना चाहिए कि ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज बेसिकली इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म। तो आप फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। और क्या क्वेश्चन ये था कि x की वैल्यू बताइए जिसके लिए 2x, x plus 10 and 3x plus 2 थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एपी हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे, देखो भाई सिंस 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are three consecutive terms of an AP। चूंकि ये तीन जो टर्म हमें दिए गए हैं ये तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, किसके? थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स है एपी के। तो हमें एक रिजल्ट पता है, वो रिजल्ट क्या है कि बीच वाला का डबल, बीच वाला कौन है? x plus 10, उसका डबल करने पे पहला और थर्ड वाले के सम के बराबर आना चाहिए। तो पहला वाला टर्म है 2x, उसको रख दिया, प्लस लास्ट टर्म हमने रख दिया कितना? 3x plus 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 2 into x कितना हो जाएगा? 2x, 2 into 10 ये कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स 20। यहाँ पे ये 2x हो जाएगा और जो एज इट इज चीजें लिखी गई हैं वो ये राइट हैंड साइड का 2x लेफ्ट हैंड साइड का 2x को मार डालेगा। फाइनली ये 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 20 माइनस का 2। माइनस का 2 क्यों? क्योंकि ये जो 2 है अपना हमने उसको दूसरे साइड भेजोगे तो प्लस 2 से वो क्या हो जाएगा? माइनस 2, साइन चेंज हो जाएगा, समझ में बात। तो अगर आप देखेंगे तो 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 18। और फाइनली अगर यहाँ से आप x कैलकुलेट करेंगे दैट इज 18 डिवाइड बाय 3, तो आपकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी x की? 6। ऑफ कोर्स आपके पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाले हैं मुझे पता है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं ताकि हम आंसर्स को मैच कर पाए। अगर आपसे सिंपली ये पूछ देता कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दीस आर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एपी, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से, सिंस है ना लैंग्वेज लिखना सीखो भाई। मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने ये बताया कि ये लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, अदरवाइज मैं डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज कर सकता था। तो मैंने आपको लैंग्वेज लिखना ये सिखाया कि जब कभी भी ऐसे सवाल आए कि तीन टर्म्स देकर के किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पूछ दें तो आपको ये लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए
कि अगर ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं तो ये रिलेशन होता है, और फाइनली आपने x की वैल्यू 6 लिख दी, और अंत में आप ऐसे लिख देना ताकि चीजें थोड़ी सी अच्छी रहे। हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। आप आगे से एक रिजल्ट याद रखेंगे कि whenever the three numbers a, b, c are the three consecutive terms of the AP, then there is a relation that exists between a, b and c given by twice of b is basically equal to the sum of first term that is a and the last term that is c। तो अगर आपको ये रिजल्ट याद रहता है आगे से तो ऑफ कोर्स आपको आने वाले प्रॉब्लम्स के अंदर थोड़ी हेल्प मिलेगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगा ऐसे सवालों को सॉल्व करते हुए। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर जो हमारे पास है। अगला सवाल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा। आइए फिर से वंस अगेन प्रोसीजर आपको ये रखना है, वीडियोस को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है एंड देन सी द सॉल्यूशन। मैच करे तो अच्छी बात, नहीं मैच करे तो फिर सीख लेना कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स मैंने बोला है आपको कि हर क्वेश्चन का लेवल सेम नहीं रहेगा, देयर वुड बी अ वेरिएशन इन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, सम वुड बी गुड क्वेश्चंस, सम वुड बी स्लाइटली इजियर ऑन द इजियर साइड, राइट। सो लेट मी जस्ट डिस्कस दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के अंदर हम क्या सीखते हैं देखते हैं। कहता है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कहता है कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं एपी में, इज 32। कहता है कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स है कोई, उसका अगर सम करते हैं, देखो यहाँ पे सम लिखा हुआ ना, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यहाँ पे इन छूट गया है, आप इसको लिख लीजिएगा अलग से, ठीक है। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज दिस एंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट of the two middle term is 7:15। फिर एक कंडीशन कोई बोला है किसी किसी का प्रोडक्ट अपॉन किसी किसी का प्रोडक्ट जो है वो ये रेशियो के बराबर आता है, आपको फाइंड करना है नंबर। सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी। आपको एक थ्योरी के अंदर जो एक चीज पढ़ाई जाती है कि जब कभी भी एपी के अंदर अगर हमें 3 टर्म्स अगर मानने हो एपी के अंदर तो हम कैसे अज्यूम करते हैं, 4 टर्म्स मानने हो तो कैसे अज्यूम करते हैं, और 5 टर्म्स मानने हो तो कैसे अज्यूम करते हैं। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि whenever you have to consider 3 numbers on your own, आपको सवाल में दिया नहीं है कि आपके 3 नंबर्स एपी के कौन कौन से हैं, but still you have a choice to select between these three numbers। तो how would you select? तो अगर आपको 3 नंबर इन एपी सिलेक्ट करने हो तो आप सिलेक्ट करते हैं लाइक a minus d, a and a plus d। ऐसे चूज करने का फायदा ये होता है ना कि नंबर्स तो एपी में है ही, क्योंकि सबके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है, और फायदा ये होता है कि जब सम करोगे तो कॉमन डिफरेंस कैंसिल हो जाएगा, और जब तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे तो बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला बन जाता है, जिससे हमारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी इजियर साइड पे पड़ जाती है, राइट। सिमिलरली अगर हमें मान लो 4 नंबर्स इन एपी मान लें, है ना, 4 नंबर्स इन एपी, तो आप कैसे मानेंगे? तो इस बार हम कुछ इस तरह से मानते हैं, a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d। और जब कहीं भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स मानने हो ना तो देखो ध्यान से, अगर आप गौर से देखेंगे तो फिर से अगर सम करोगे तो प्लस का 3d माइनस का 3d कैंसिल, माइनस का d प्लस का d कैंसिल हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करने जाओगे तो ये वाला टर्म इसके टर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का साथ पेयर बनाएगा, और ये वाला टर्म इस टर्म के साथ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म का पेयर बनाएगा। क्या ये बात भेज में जा रही है? लेकिन एक बात जो ध्यान रखना है आपको कि whenever you are considering the 4 numbers or any even number of terms in AP, I am repeating the statement, what I actually am saying is whenever you are considering the even number of terms in AP, either 4 terms in AP or 6 terms in AP and 8 terms in AP or so on, then in that situation you have to keep in mind कि आपका जो common difference होता है ना, आपका जो common difference एक्चुअली में 2D होता है, D नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितने का है, d का है या फिर 2d का है? ऑफ कोर्स ये 2d का है। इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2d का है। इन दोनों टर्म्स के बीच कितने का डिफरेंस है, 2d का है। लेकिन अगर आप ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी कंसीडर करते हैं तो डिफरेंस अगर देखोगे तो d का आपको दिखेगा। तो यही आपको ध्यान रखना है कि whenever you are considering the 3 numbers in AP, the difference between the each consecutive term is basically d, and as far as the even number of terms are considered in AP as per the format I have written down there, in that situation what you actually get is the common difference between the 2 consecutive terms is 2d instead of d। I hope you got the concept which actually I am passing to you। So आइए क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। The sum of 4 consecutive numbers in AP is 32, right। तो हमने 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स एपी मान लेते हैं, तो हमने 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐसे मान लिया a minus 3d,
है ना। स्टेटमेंट देखो मैं कैसे लिखता हूं, लेट 4 कंसेक्यूटिव, यहां से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, कि अगर मेरे बोर्ड के पेपर में आए तो मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है ना। बी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। तो ये हमने 4 नंबर एपी के अंदर मान ली। उन्होंने बोला है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32। तो कहता है कि जो आपने 4 नंबर आपने ऐसे लेना है कि उनके बीच का जो उनका अगर सम करे चारों नंबर का तो वो कितना है, 32 है। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले मेरे भाई, तो सम यानी a माइनस 3d, a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, ये सम 32 होना चाहिए। और अगर गौर से देखोगे तो प्लस का 3d माइनस का 3d प्लस का d माइनस का d कैंसल, तो ये 4a इज इक्वल टू आ जाएगा 32, जो कि फाइनली आपको a की वैल्यू दे देगा 8, है ना। ये 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा। क्या ये बात भेज में जा रही है आपकी? फिर आगे स्टेटमेंट है ना, तो हमने एक कम से कम फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली हुई, ठीक है ना, है ना। अच्छा, अगर हम बात करें यहां से फिर रेशियोज की, कि द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है ना, कहता है कि जो पहला और लास्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन, रेशियो का मतलब ये होता है ना सर, समथिंग अपॉन समथिंग, टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स, राइट। सो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, ठीक है ना। और ये रेशियो दिया है कितना, ये रेशियो दिया है 7:15। तो अगर पहला हमने देखा तो हमने पहला माना है a माइनस 3d का, और लास्ट कौन सा था, a प्लस 3d का, अपॉन, है ना, बीच वाले कौन कौन रह गए, a माइनस डी और a प्लस डी। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो। हमारे टर्म्स थे कौन कौन से, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3। तो लास्ट वाले जो टर्म्स हैं वो a माइनस 3d और a प्लस 3d हो जाएंगे, और जो बीच वाले टर्म्स हैं वो a माइनस डी और a प्लस डी हो जाएंगे। कैलकुलेशन करो, समथिंग माइनस समथिंग इंटू समथिंग प्लस समथिंग, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो ये 9d स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली अगर नीचे सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर आ जाएगा। अब केवल कैलकुलेशन है, सॉल्व करते चले जाइए। ये 15 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा आ गया कुछ, टाइम्स 7 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, बेसिकली इधर वाले को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आगे सॉल्व करते जाओ, 15 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर 15a स्क्वायर, 15 टाइम्स ऑफ अगर 9 करोगे तो कितना आएगा, आपको टेबल याद होना चाहिए, 135 के बराबर। और ये 7a स्क्वायर माइनस का 7d स्क्वायर, इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया, तो क्या हो जाएगा 15a स्क्वायर, जब प्लस का 7a स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 7a स्क्वायर, ये माइनस का 135d स्क्वायर जब राइट में जाएगा तो प्लस का 135d स्क्वायर माइनस का 7d स्क्वायर हो जाएगा। 15 minus 7 is basically 8a square, and that is coming out to be 128, I think, d square, 128 d square। तो अगर आगे सॉल्व करने जाएं तो 8 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर है 128 d स्क्वायर, 8 से अगर आप काट दोगे तो 16 आ जाएगा। तो बेसिकली a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 d स्क्वायर। अच्छा, अगर आपको पता हो, हमने पहले ही a की वैल्यू कितनी निकाल दी है, देखो ऊपर, है ना, हमने a की वैल्यू कितनी निकाल रखी है, d, सॉरी a का वैल्यू हमने 8 निकाल रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे 8 रख दूं, 8 कितना आ जाएगा, 8 इंटू 8, 8 का स्क्वायर, देखो ध्यान से, कितना आ जाएगा, 8 2 16, 2 4 8। सो फाइनली d स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 4, जो कि आपको d की वैल्यू प्लस माइनस 2 दे देगी। तो a की वैल्यू आपको 8 है, तो d की वैल्यू 2 रखो एक बार, और a की वैल्यू 8 रख के d की वैल्यू माइनस 2 रखो एक बार, और देखो कि आपके जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से निकल करके आते हैं। आपको पता है ना कि हमारे नंबर्स जो है वो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d है। तो बारी बारी से पहला वाला पेयर यूज करो, फिर दूसरा वाला पेयर यूज करो, और नंबर्स कैलकुलेट करके देखो। आपको चेक करना है कि क्या वो नंबर सेम आते हैं या फिर वो नंबर्स डिफरेंट आते हैं। ये रहा आपका आज का होमवर्क सवाल, है ना। साथ साथ जो है आप इस प्रॉब्लम्स को भी एज अ होमवर्क जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, दैट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी गिवन लाइक 20, 25, 30 and that kind of, right? So that's all for this particular video. See you all on the next one. Till then, keep learning and stay happy. And once again, actually keep your dream alive and keep working towards it to achieve this. That's all for this one. See you all in the next one, buddy.